अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की ये बनती है सर्दियों में, ख़ास तौर पे ये बड़ी ही अच्छी लगती है पराठे के साथ, अंडे के साथ। और इसका फ़ायदा भी बहुत है। गाजरें सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं, जिस तरह से भी खाई जा सकें उसको खाना चाहिए। तो इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले हाफ कप लिया है ऑयल का और इसको डाल दिया है खुले पैन के अंदर। इसके अंदर हमने एक बड़ा प्याज लिया है, इसको बिल्कुल बारीक काटा हुआ है ऑमलेट की तरह से। इसको हल्का सा सौते करेंगे, ज़रा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ज़रा सा नरम हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ताज़ा कुटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून है ये। और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। जैसे ही अच्छी सी प्यारी सी स्मेल आने लग जाएगी इसमें से मज़ेदार सी, तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही आसान सा ये सालन बनता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अंदर हमने ज़रा सा भूनने के बाद सुरख मिर्च डाल दी, धड़ा मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून मिर्चें डाली हैं और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से हमेशा डाला करें। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सालन के अंदर। और ये है 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्चें। अदरक इसमें ज़्यादा डालें और हरी मिर्चें भी ज़्यादा, इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का लगता है। तो इसको भी हमने भून लिया है, बड़ा अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसके अंदर गाजर डाल दी है। गाजरें बिल्कुल बारीक काटी हुई हैं। तो गाजरों को मैंने डाल के तो ज़रा सा इसको पकाना है ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। हमें ज़रा गली हुई और घुली हुई गाजरें अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको खड़ी खड़ी गाजरें अच्छी लगती हैं तो सारी चीज़ें इकट्ठी डाल लें। तो मैं ज़रा इनको घुला हुआ पसंद करती हूँ, तो मैं इसको इस स्टेज पे ज़रा सा कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। तो अब ये 5 मिनट के बाद हमने इनको ज़रा सा हिला के इसके अंदर मटर ऐड कर देने हैं। मटर भी फ्रोज़न है मेरे पास। तो अगर ये सारी चीज़ें फ्रीज़ की हुई पड़ी हों तो बड़ा आराम रहता है, जब दिल करे ये बनाएं चाहे तो नाश्ते में इनको फटाफट बना के खा लें। तो ये 1 कप हमारे पास मटर थे जिनको हमने फ्रीज़ किया हुआ था, वो डाल दिए हैं। और इनको अब ज़रा सा हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। भून के इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। ये एक बड़ा आलू था जिसको हमने काट लिया है और अपने हिसाब से आप भी कट कर लें और इसको भी ऐड कर दें। मटर थोड़े से भून लें तो इनके अंदर जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं रहती, भूनने से वो चली जाती है। और बड़ा ही मज़े का ये सालन रेडी हो जाएगा बड़ी ही आसानी के साथ। इसको कवर कर दिया मिक्स करने के बाद। ये 10 मिनट के बाद इसको हमने कवर को उठाया है। इसके अंदर हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि ये सारी सब्जियों के अंदर पानी होता है पहले ही बहुत ज़्यादा। तो ये अपनी ही स्टीम के अंदर कुक हों तो बड़ी मज़े की बनती हैं। तो पानी हमने नहीं डाला था और ये देखें आलू भी गल चुके हैं। बड़ी ही मज़े की लुक आई है। आलू गाजर मटर का सालन बड़ा मज़े का लगता है। और इसके ऊपर खुला हमने ये गरम मसाला ऐड कर दिया है। खुले का मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा भर के हमने ये टीस्पून डाला है इसके ऊपर। और इसके बाद भी मैंने डाला था इसके ऊपर दोबारा से। बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। ये गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बड़ा ही मज़े का ये बनता है। तो खुला धनिया डाल दें। धनिया डालने से खाना रंगीन हो जाता है और देखने में जो अच्छी चीज़ लगती है वो खाने में भी बड़ी मज़े की लगती है। सबसे पहले तो आंखें ही देखती हैं और फिर इंसान खाता है उस चीज़ को, दिल करता है खाने को और वो जल्दी हज़म भी हो जाती है। ये एक कुदरती सी बात है, खाने को दिल करे तो फिर ही खाएं तो अच्छा लगता है। तो इसके साथ आप रोटी खा लें, पराठा खा लें, नान भी खा सकते हैं, मगर हमें ज़्यादातर इसके साथ पराठा और फ्राई एग पसंद है। इस तरह से आप भी नाश्ते में बनाएं या खाने में, बड़ा ही मज़े का ये सालन बनता है और आसान भी। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपके बहुत काम आए, आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।